क्या रोज एक छोटी मात्रा में घी खाना सच में शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, या फिर घी सिर्फ एक ऐसा फैट है जिसे हम बिना सोचे समझे हेल्दी मान लेते हैं। आयुर्वेद में घी को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है? और सबसे जरूरी सवाल, रोज कितना घी खाना सही है, किस समय खाना बेहतर हो सकता है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम घी के फायदे के साथ साथ इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे घरों में घी कोई नया फूड नहीं है। दाल में तड़का हो, रोटी पर थोड़ी घी हो या फिर किसी ट्रेडिशनल रेसिपी में इसका इस्तेमाल, घी भारतीय भोजन का हिस्सा लंबे समय से रहा है। आयुर्वेद में घृत यानी कि घी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन आजकल घी को लेकर दो बिल्कुल अलग बातें सुनने को मिलती है। एक तरफ लोग कहते हैं घी खाओ शरीर मजबूत बनेगा, और दूसरी तरफ घी में सैचुरेटेड फैट होता है इसलिए इसे दूर रहो। तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि घी को ना तो चमत्कारी सुपरफूड समझना सही है और ना ही हर व्यक्ति के लिए हार्मफुल फूड। इसके फायदे और नुकसान इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितना घी किस डाइट के साथ और कितनी बार लिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि घी में ऐसा क्या होता है। घी में मुख्य रूप से फैट है। इसका मतलब है कि शरीर को कंसंट्रेटेड एनर्जी मिलता है। घी में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि फैट काफी ज्यादा होता है। इसलिए घी को थोड़ा सा खाने पर भी काफी कैलोरी मिल जाती है। यही इसकी ताकत भी है और यही कारण है कि इसे जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं है। इसके अलावा घी में कुछ फैट सोलुबल कंपाउंड भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, घी कोई विटामिन या मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपकी पूरी डाइट खराब है और आप सिर्फ उनमें से थोड़े से देते हैं तो इसे डाइट हेल्दी नहीं बन जाती है। हेल्दी डाइट में ओवरऑल बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी शुरुआत थी। सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा और छठा फायदा आपको हैरान कर देगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। फायदा नंबर 1, शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है। घी फैट का कंसंट्रेटेड सोर्स है। फैट शरीर के लिए एनर्जी का महत्वपूर्ण सोर्स है, इसलिए भोजन में थोड़ी मात्रा में ही शामिल करने से कैलोरीज और एनर्जी इंटेक बढ़ सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा घी खाता है और उसकी टोटल कैलोरीज इंटेक जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर में स्टोर हो सकती है। इसलिए फॉर्मुलेशन सिंपल है, घी एनर्जी का सोर्स है लेकिन अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स नहीं है। फायदा नंबर 2, भोजन को ज्यादा सेटिस्फाइंग बना सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ ड्राई खाना खाने की तुलना में थोड़ा फैट वाला खाना ज्यादा सेटिस्फाइंग महसूस होता है। इसका कारण यह है कि डाइटरी फैट डाइजेशन और भोजन के ओवरऑल सेंसरी एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। इसलिए दाल, सब्जी या रोटी में थोड़ी मात्रा में ही घी भोजन को ज्यादा इंजॉयबल बना सकता है, लेकिन यहाँ भी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। अगर स्वाद अच्छा लगने की वजह से हम जरूरत से ज्यादा या कई गुना भी डाल दें तो फायदा की जगह कैलोरी बढ़ा सकता है। फायदा नंबर 3, फैट सोलुबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भूमिका। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पॉइंट्स पे। हमारे शरीर को कुछ विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए डाइटरी फैट की जरूरत होती है। इनमें विटामिन ए, डी, ई और के जैसे फैट सोलुबल विटामिन शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विटामिन की कमी है तो बस घी खा लो। नहीं, विटामिन डिफिशियंसी होने पर उसके सही डाइटरी या मेडिसिन कॉज को एड्रेस करना जरूरी है। घी सिर्फ डाइट में मौजूद फैट का एक सोर्स है। फायदा नंबर 4, आयुर्वेद में घी का विशेष महत्व। अब थोड़ा आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आयुर्वेद में घृत को सिर्फ कुकिंग फैट की तरह नहीं देखा गया है, इसे विभिन्न फॉर्मुलेशन और ट्रेडिशनल डाइटरी प्रैक्टिस से इस्तेमाल किया गया है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से घृत के शरीर में नरिशमेंट देने वाले पदार्थों में गिना जाता है और इसका उपयोग व्यक्ति के प्राकृतिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल यूज और मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस एक ही चीज नहीं है। इसलिए अगर हम हेल्थ कंटेंट बना रहे हैं तो दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। यही हमारी आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, परंपरा का सम्मान और साइंस की जांच। अब बात करते हैं उस फायदे के बारे में जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फायदा नंबर 5, डाइजेशन को लेकर घी का इतना चर्चा क्यों है? घी को लेकर डाइजेशन से जुड़ी बहुत सारी बातें इंटरनेट पे मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि घी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और गट को हील करता है, लेकिन इन सभी क्लेम्स को एक ही लेवल का साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है। इसलिए हमें ओवर क्लेम नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को भोजन का हिस्सा बनकर कंफर्टेबल डाइजेशन में फिट हो सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति में घी डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। अगर किसी को लगातार कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, ब्लोटिंग या डाइजेशन की समस्या है तो केवल घी पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। फायदा नंबर 6, क्या घी ब्रेन के लिए अच्छा है? यह क्लेम आपने जरूर सुना होगा, घी खाओ और दिमाग तेज करो, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। हमारे ब्रेन हेल्दी फैट्स के सहित कई न्यूट्रिएंट्स पर निर्भर करता है, लेकिन सिर्फ घी खाने से मेमोरी या इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ब्रेन हेल्थ के लिए ओवरऑल डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद, फिजिकल एक्टिविटी, पर्याप्त न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट ये सभी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, इसलिए घी को ब्रेन बूस्टर कहना सही नहीं होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रोज घी खाना सही है? हाँ, कुछ लोगों की बैलेंस डाइट में छोटी मात्रा में भी शामिल हो सकता है, लेकिन रोज घी का मतलब ये नहीं है कि हर मील में घी डालना शुरू कर दे, क्योंकि घी कॉन्सेंट्रेटेड फैट है। अगर आपकी डाइट में पहले से ही बटर, क्रीम, चीज, फ्राइड फूड और दूसरे सैचुरेटेड फैट सोर्स ज्यादा है तो ऊपर से बहुत सारा घी जोड़ना अच्छा आइडिया नहीं होगा। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैं घी खाता हूँ या नहीं, सवाल ये भी है मेरी पूरी डाइट कैसी है। क्या घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घी सैचुरेटेड फैट का सोर्स है। सैचुरेटेड फैट और ब्लड लिपिड्स के बीच रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है और डाइटरी कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। रिसेंट एविडेंस भी यह दिखाता है कि सैचुरेटेड फैट को लेकर सिर्फ एक सिंपल गुड या बैड कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। किस चीज से सैचुरेटेड फैट रिप्लेस हो रहा है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहना कि घी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ाता सही नहीं होगा, और यह कहना कि घी की कोई भी मात्रा खाओगे तो हार्ट डिजीज हो जाएगी यह भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोलेस्ट्रॉल था, कार्डियोवास्कुलर रिस्क की समस्या है, तो उसकी डाइट इंडिविजुअली होनी चाहिए। बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा लोग के मन में होता है, क्या घी खाने से वजन बढ़ता है? सीधा जवाब है घी कैलोरी डेंस फूड है, इसलिए अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेते हैं, चाहे वो घी से आया था या फूड से, तो वेट गेन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि घी अपने आप फैट बना देता है, लेकिन हेल्दी है सोचकर अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाना भी सही नहीं है। इसलिए वेट मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल डाइट, टोटल कैलोरी, फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल। सिर्फ एक फूड को ब्लेम या प्रेज करने से पूरी कहानी समझ में नहीं आती। अब जानते हैं घी खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब प्रैक्टिकल बात, घी को डाइट में शामिल करने का एक सिंपल तरीका है, उसे अपने नॉर्मल बैलेंस मील का हिस्सा बनाइए, जैसे दाल में थोड़ी मात्रा, सब्जी में थोड़ी मात्रा। लेकिन एक बात याद रखें, घी हेल्दी है इसलिए ज्यादा हेल्दी होगा ऐसा नहीं है। फूड में मोर हमेशा बेटर नहीं होता। लेकिन रुको, सबसे जरूरी बात तो अभी बाकी है, क्या सुबह खाली पेट घी खाना चाहिए? सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, सुबह खाली पेट घी खाओ और शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, लेकिन डिटॉक्स के नाम पर ऐसे क्लेम को साइंटिफिक फैक्ट की तरह नहीं बताना चाहिए। आपको घी खाने के लिए खाली पेट लेना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सामान्य डाइट में ही घी लेना चाहता है तो उसे मील के साथ भी लिया जा सकता है, और अगर खाली पेट घी खाने से किसी को हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट होता है तो ऐसा करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अब एक कॉमन सवाल जो सब लोग पूछते हैं, क्या रात में घी खाना चाहिए? घी खाने का कोई यूनिवर्सल मैजिकल टाइम साबित नहीं है। आपके पूरे दिन के भोजन का पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि रात में घी नुकसान या सुबह का घी जादुई फायदा। ऐसा एब्सोल्यूट क्लेम से बचना चाहिए। अब वो गलती जो अक्सर लोग करते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि किन लोगों को घी की मात्रा को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, अगर किसी व्यक्ति को पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड रिस्क, ओवरवेट या ओबेसिटी या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें डाइटरी फैट को लिमिट करने की सलाह दी गई है, तो उसे अपनी डाइट में घी की मात्रा को कैजुअली बढ़ाने के बजाय हेल्थ केयर या प्रोफेशनल की सलाह के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन हर व्यक्ति के लिए एग्जैक्टली सेम नहीं होता। जो मात्रा एक व्यक्ति के लिए ठीक हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा हो। सबसे बड़ी मिथ, घी शरीर की सारी गंदगी निकाल देता है। यह क्लेम बहुत पॉपुलर है, लेकिन शरीर का डिटॉक्स करने के लिए आपको किसी एक फूड की जरूरत नहीं होती। हमारे शरीर में लीवर, किडनी और दूसरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम लगातार मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, इसलिए घी को डिटॉक्स फूड कहना साइंटिफिकली सही नहीं है। घी को उसकी वास्तविक भूमिका में देखिए, यह एक ट्रेडिशनल डाइटरी फैट है, बस उसे मिरेकल मेडिसिन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करे तो घी आपको डाइटरी फैट या एनर्जी देता है, भोजन को अधिक सेटिस्फाइंग बना सकता है, और फैट सोल्युबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन में डाइटरी फैट की भूमिका होती है। आयुर्वेदा में इसके ट्रेडिशनल महत्व भी है, लेकिन घी कोई मैजिकल मेडिसिन नहीं है और इसका फायदा पूरी डाइट और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अब सबसे जरूरी बात, आजकल हेल्थ कंटेंट में दो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। एक तरफ घी अमृत
अमृत है, दूसरी तरफ घी जहर है। लेकिन हेल्थ साइंस इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। असल सवाल है कितना, किसके लिए, किस डाइट के साथ और किस परिस्थिति में। लेकिन सिर्फ घी खाने से कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं हो जाता। आपकी पूरी प्लेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, आप रोज घी खाते हैं या नहीं? और अगर खाते हैं तो रोटी, दाल या किसी और तरीके से? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है जिसमें आयुर्वेदा की ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही फूड्स के बारे में बात करेंगे जिसे लोग रोज खाते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बातें सच नहीं है। तब तक स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए।